बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुल्तान महमूद गजनवी से लेकर जलालुद्दीन अकबर शहंशाह हिंदुस्तान तक की तारीख इस्लाम को हम बयान कर रहे हैं, जिसकी आज 81 नंबर किस्त है। हम आपको इसमें खुशामदीद कहते हैं। तो दोस्तों, कल हम बयान कर रहे थे तरैन के मैदान, राजा पृथ्वीराज और शहाबुद्दीन गौरी। अजमेर के राजा पृथ्वीराज ने जब देखा कि चारों तरफ उसको पसपाई और भाग दौड़ हो गई है उसके लश्कर की, और इसके दूसरे राजाओं के लश्करी अपनी अपनी जानें बचाते हुए भाग खड़े हुए हैं, तब पृथ्वीराज के सामने भी भागकर अपनी जान बचाने के अलावा कोई रास्ता ना था। वो भी पृथ्वीराज। इस बिना पर इसने अपने घोड़े की बागें मोड़ी और भाग खड़ा हुआ। सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ये सारी सूरत देख रहा था। जंग एक तरह से रुक चुकी थी, मुसलमान फतह अजीम हासिल कर चुके थे। इस मौका पर सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ने भागते दुश्मन का बुरी तरह तआक़ुब किया और इनकी तादाद मजीद कम करते, और इसने कुछ दस्ते मुकर्रर किए। इनके जिम्मे ये काम लगाया कि हर सूरत में अजमेर के राजा पृथ्वीराज को जिंदा गिरफ्तार करके इसके पास लाया जाए। पृथ्वीराज के ने भागकर अजमेर की तरफ से निकल जाने की पूरी कोशिश की, लेकिन इसकी बदकिस्मती की शहाबुद्दीन ने जो दस्ते इसे गिरफ्तार करने के लिए मुकर्रर किए थे, वो इसके और अपने दरमियान फासलों को बड़ी तेजी से समेटते रहे। यहां तक कि दरियाए सरस्वती के किनारे उन्होंने पृथ्वीराज को जा लिया और इसे गिरफ्तार कर लिया और इसे अपने हल्के में लेकर सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी की तरफ मुड़े थे। अजमेर के राजा पृथ्वीराज को जब सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के सामने पेश किया गया, तब सुल्तान काफी देर तक इसे सर से पांव तक देखता रहा। इस दौरान इसके चेहरे पर गुस्सा की सुर्खी और पेशानी पर गजबनाकी की सलवटें नुमाया हो गई थी, और इसके बाद वो पृथ्वीराज को मुखातब करते हुए कह रहा था, तो तुम हो अजमेर के राजा पृथ्वीराज, जरा अपनी हालत का मुशाहिदा करो। तुम तो हिंदुस्तान के सारे राजाओं को अपने साथ मिलाकर उन्हें अब मेरा दुश्मन बनाकर जंग से पहले वक्त की बदतरीन जबर और तशद्दुद के खंजरों और काले मकरू खन्नास जैसी गुफ्तगू करते थे। पृथ्वीराज, इसकी जंग की इब्तिदा होने से पहले मैंने जो कासद तुम्हारे तरफ भेजा था, अमन और सलामती का पैगाम देकर भेजा था, तुमने न सिर्फ इसकी तौहीन की बल्कि मेरा और मेरे दीन का तमस्खर भी उड़ाया था। पृथ्वीराज, अगर तुम मेरे कासद और मेरी जात की तौहीन करते, तमस्खर उठाते, तो कोई बात नहीं। तुम्हारा ये रवैया यकीनन मेरे लिए बर्दाश्त और दरगुजर करने का था, लेकिन मेरे दीन का तमस्खर, मजाक उड़ाते वक्त जो अल्फाज तुमने इस्तेमाल किए थे, इनकी चुभन तो मैं अब तक अपने दिल के अंदर महसूस करता हूं। जो अल्फाज तुमने मेरे कासद से कहे थे, वही अल्फाज इसने आकर मेरे सामने बयान कर दिए थे। जानते हो, वो अल्फाज सुनकर मैंने अपनी तबीयत, अपने नफ्स के मुताबिक खाना पीना छोड़ दिया था, और मेरे इस अमन और सलामती के पैगाम को दूसरे राजाओं से मशवरा करने के बाद जो खत तूने मेरे नाम लिखा है, मैंने इस खत को पढ़ने के बाद महसूस किया कि इस खत में मेरे लिए लफ्जों का जहर और हरूफ के तीर थे। तेरे गरूर के तैशे, तेरी तकरीबकारी की आतिश थे, तेरे लहजे की नफरत, नौसत, तेरी खुद परस्ती का कीना मैंने महसूस किया था। इस खत में मैंने तेरी बेकसी की जरब और अपनी रूह का कर्ब भी महसूस किया था। अजमेर के राजा पृथ्वीराज, और जरा मेरे हौसले, मेरे सब्र और तहम्मुल पर भी निगाह डालो। हिंदुस्तान की सरजमीन में दोबारा मुझे पसपाई का सामना करना पड़ा, एक नहरवाला के राजा के सामने दूसरी बार, यही इन्हीं तरैन के मैदानों में, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं आ रही, हौसला नहीं आ रहा। तुम सारे राजा सिर्फ एक बार मेरे हाथों शिकस्त उठाने के बाद तूफानों के सामने हुस्न और खाशाक की तरह उड़कर रह गए। पृथ्वीराज, मैं अपने मुख्तसर से लश्कर के साथ तारीख शब की रवा में तारीखियां चुनती मशरों की तरह गजनी से हिंदुस्तान की तरफ आता था, जहां मेरे लिए हर मोड़ पर इम्तिहान, हर गांव पर एक आजमाइश थी। इसके बावजूद मैंने अपने अज़्म को डगमगाने नहीं दिया।
पृथ्वीराज, जंग से पहले तो तू गुर्दों का सीना चीर कर फजाओं के नब्ज, हवाओं के सांसों की बस लम्हों का शिकार करने, तफसगी का करीब देकर शरियानों में उबलते खून की बातें करता था। इस वक्त तूने ये क्यों ना सोचा कि कभी कभी वक्त का सल रमा और ख्वाब का फराक मिटा देता है। कभी कभी जिज्र के शराब में हशर समान दुश्मन होते हैं, कभी कभी एक सहा हुआ पंछी भी बददिली के जख्म दे जाता है। तू बहुत बड़ा बोलता था, अब अपनी अन्ना की शिकस्त तले तू जंदान की संगलाख फैसलों जैसा, जबर की चक्की तले पिसी माजी की गुंजों जैसा खामोश और सुलगते महक अंधेरों जैसा, रेजा रेजा सांसों जैसा पुरसकूत खड़ा हुआ है मेरे सामने। कुछ बोलो, मैंने अब तक जो कुछ कहा है इसका कम से कम जवाब तो देना चाहिए ना आपको। यहां तक कहने के बाद सुल्तान जब खामोश हुआ तब बड़ी आजी और बड़ी इंकसारी के मुजाहरा करते हुए पृथ्वीराज कहने लगा, यकीनन मुझसे खता, मुझसे गलती हुई है। मैं अपने माजी के रवैया की माफी मांगता हूँ, माजरत ख्वाह। अजमेर के राजा पृथ्वीराज के इन अल्फाज पर सुल्तान के चेहरे पर हल्का सा मगर तंजिया नमदार हुआ था। फिर पृथ्वीराज को मुखातब करते हुए कह रहा था, आप माफी मांगते हो जब पानी सर से गुजर चुका है, जब सारा मामला खत्म हो गया है, जब चारों तरफ आतिश फिशा फट चुके हैं, तुमने पहले क्यों नहीं सोचा कि वक्त का वैशी नाग बड़े बड़े फरौनों, बड़े बड़े सरकशों और बड़े बड़े देशों के दरवाजे पर ला खड़ा करता है। तूने पहले क्यों ना गौर फिक्र किया, और पत्थरों के शहर में कभी कभी नाजुक सा कोई आईना भी इनकलाब बर्पा कर जाता है। तूने पहले क्यों ना अपनी जात पर गौर किया और ये सोचा कि आज तू है, कल तेरा तंजल भी तेरा सामना कर सकता है। यहां तक कहने के बाद सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी खामोश हुआ, कुछ सोचा, फिर दोबारा राजा पृथ्वीराज को मुखातब करते हुए कह रहा था, जरा अपने हाल और माजी का तकाबली जायजा तो ले। ये शिकस्त उठाने से पहले तू अहले कि सारी दानिश्वरी, फहम और अदारे की सारी बरतरी, हुस्न तखील की सारी दिलकशी और शमा इसकी सारी ही रोशनी अपनी जात से वाबस्ता करता था, इसलिए कि तूने मेरी दुश्मनी में खड़ा करके हिंदुस्तान के सारे राजाओं को अपने साथ मिला लिया था, और वो तेरे साथ मिलकर एक तरह से तुम्हारे मतहत काम करने पर तैयार हो गए थे। इस वक्त तेरे पैर जमीन पर नहीं लगते थे। अब जरा अपनी हालत का जायजा ले। इस वक्त तू मेरे सामने मिट्टी की आरजी घरौंदे बनते, बिगड़ते बेकार खिलौनों और बंजर धरती की बदकिस्मती के साथ खड़ा है। सुल्तान की इस गुफ्तगू के जवाब में पृथ्वीराज कुछ ना बोला, खामोश। इस मौका पर अपने सामने खड़े अपने सलार हसीन खरमील की तरफ सुल्तान ने देखा और इस अंदाज में देखा और मखसूस इशारा किया। ये इशारा पाते हसीन खरमील अपने कुछ मुसल्लह जवानों के साथ हरकत में आया, पृथ्वीराज को पकड़कर पड़ाव से बाहर ले गया और वहां इसका खात्मा कर दिया गया। इसी दौरान एक लश्करी पड़ाव की तरफ से भागा हुआ आया, सीधा सुल्तान शहाबुद्दीन के सामने खड़ा ऐबा की तरफ गया और ऐबा के कान में कोई राजदाराना गुफ्तगू करने लगा। सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी इन्हें बड़े गौर से देख रहा था। आने वाले लश्करी ने न जाने ऐबा के कान में क्या कहा। ऐबा का रंग फिक्रमंदी और दुख में सरसों की तरह हो गया था। सुल्तान के सामने से हटकर वो पड़ाव की तरफ जाने ही वाला था कि सुल्तान ने इससे मुखातबा किया, ऐबा मेरे बेटे मेरे पास आओ। ऐबा के साथ वो लश्करी भी अपनी जगह पर रुक गया था जिसने ऐबा के कान में कुछ कहा था। ऐबा सुल्तान के सामने आन खड़ा हुआ। सुल्तान ने बड़ी शफकत से ऐबा को मुखातब किया, बेटे क्या मामला है? इस लश्करी ने जो कुछ तुम्हारे कान में कहा है, इसे सुनकर तुम्हारा चेहरा फौरन तब्दील हो गया। मैं तुम्हारे चेहरे पर पलाहट और फक्रमंदी के आसार देखता हूँ, बताओ क्या बात है? कुछ देर के लिए ऐबा कुछ न कह सका, अपने होंठ को काटता रहा। इस दौरान जवाब तलब से अंदाज में जब सुल्तान ने आने वाले लश्करी की तरफ देखा तब वो लश्करी बोल उठा, सुल्तान मोहतरम मैं पड़ाव की तरफ से आया हूं। पड़ाव में ऐबा की बीवी को किसी ने कत्ल कर दिया। ऐबा के खैमे में इसकी बीवी मुर्दा हालत में पड़ी हुई। इस कागज को भी पढ़ा था जिसके अंदर वो खंजर गड़ा हुआ था जिसके साथ ऐबा की
को हलाक किया गया था। ये खबर सुनकर सुल्तान अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ था, चुपचाप पड़ाव की तरफ चल पड़ा। ऐबा और दूसरे सलार सुल्तान के पीछे पीछे थे। सुल्तान जब ऐबा के साथ इसके खेमे में दाखिल हुआ तो वहां फर्श पर ऐबा की बीवी की लाश पड़ी हुई थी। लाश के करीब ही एक कागज पर पड़ा था। इस कागज के अंदर एक खून आलूद खंजर गड़ा हुआ था और कागज पर यह तहरीर दिखाई दे रही थी। सुल्तान ने खंजर खींच कर कागज से निकाला, कागज को पढ़ा। जो इसने पढ़ा तो इस पर यह तहरीर मरकूम थी, वो लड़की जो अपने बाप और भाइयों से बगावत करके भागी हो, इसका अंजाम ऐसा ही होना चाहिए। कागज पर लिखी तहरीर पढ़कर सुल्तान ने कागज ऐबा की तरफ थमा दिया। ऐबा ने भी कागज की तहरीर पढ़ी। कागज तय करके इसने इसे अपने लिबास में महफूज कर लिया। इस मौका पर ऐबा सुल्तान की तरफ देखते हुए कुछ कहना ही चाहता था कि सुल्तान ने इसे मुखातब करने से पहले कर की, ऐबा ये काम तुम्हारी बीवी के भाइयों और बाप की तरफ से सरजद हुआ है और इसे फरोख्त करना चाहते होंगे, और ये फरोख्त होने से पहले ही भागकर तुम्हारे पास आ गई और इसकी तलाश में होंगे। इन्हें खबर हो गई होगी कि इसने हमारे लश्कर में पनाह ली, तुमसे शादी कर लिया, लिहाजा वो किसी मुनासिब मौका की तलाश में रहे होंगे और जंग के दौरान इनके आदमी किसी न किसी तरह पड़ाव में दाखिल होकर इस खैमे में दाखिल हुए और इसका काम तमाम करके चलते बने। बेटे, ऐसा घिनौना फेल करने के बाद वो बच नहीं पाएंगे। सबसे पहले मैं इसकी तजज़ियो तकफीन का काम सर अंजाम देना होगा, फिर चंद दिन के वक्फे के बाद मैं चंद अपने तुम्हारे हवाले करूंगा, चंद आदमी अपने तुम्हारे हवाले करूंगा और इन्हें लेकर तुम कखरों की वैशी कबैल की तरफ जाना और वहां इसके बाप और भाइयों से मिलना, इन्हें सूरत से आगाह करना और कबीले में पूरी तहकीक करने के बाद इसके बाप और भाइयों का खात्मा करना। लेकिन ये एहतियात रहे कि वहां किसी भी गुनाह को इंतकाम का निशाना न बनाया जाए, इसलिए कि मुझे खबर मिली है कि एक आलम दीन गखरों के कबीले के अंदर तबलीग का काम सर अंजाम दे रहा है और मुझे उम्मीद है कि इसकी तबलीग रंग लाएगी और यह गखरों हल्का गबोश इस्लाम जरूर होंगे। बहरहाल तुम्हारी बीवी का खून रहेगा नहीं जाएगा। कातिल जो कोई भी है, वो कितने ही दराज दस्त क्यों ना हो, वो तादाद में कितने ही क्यों ना हो, इनसे इस कत्ल का बड़ा भयानक इंतकाम लिया जाएगा। अब आओ, पहले तुम्हारी बीवी के अलावा जंग के दौरान काम आने वाले लश्करों की तजहीज़ तकफीन का काम सर अंजाम दें, इसके बाद किसी और काम की तकमील करेंगे। इसके बाद सुल्तान और इसके सारे सलाह हरकत में आए। सबसे पहले ऐबा की बीवी के अलावा जंग के दौरान जिस कदर लश्करी शहीद हुए थे, इनकी तजवीज़ तकफीन का काम सर अंजाम दिया गया। लश्करियों के आराम और इस्तराहत का बंदोबस्त करने के बाद साथ साथ इनके लिए खाना तैयार करने का हुक्म दिया गया। साथ ही साथ सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी और इसके सलार जंग में जख्मी होने वाले अपने सारे लश्करियों की देखभाल और मरहम पट्टी का सामान करने के बाद दुश्मन के पड़ाव की हर चीज को समेट कर अपने कब्जा में करने लगे थे। तो दूसरी तरफ दरिया सरस्वती के किनारे में जिस हवेली के अंदर उच्च के साबिक राजकुमार देवदास का रह रहा था, वो इस हवेली के बाहर खड़ा था कि एक तरफ से इसका मामूजाद संग्राम अपने घोड़े को सर पर दुड़ाता हुआ आया। देवदास करीब आकर अब वो अपने घोड़े से उतरा और संग्राम के उतरते ही देवदास बड़ी बेचैनी और बड़ी बेताबी से इसके पास की तरफ बढ़ा था। फिर इसने संग्राम को मुखातब करते हुए पूछा, मेरे भाई, जिस तजवीज पर तुम अमल करना चाहते थे इसका क्या बना? जवाब में संग्राम खुशी का इजहार करते हुए कहने लगा, देवदास मेरे भाई, मैंने अपने जिन आदमियों को ऐबा की बीवी और राजकुमारी देवी को भाई रामदेव को कत्ल करने के लिए कहा था, वो ये दोनों काम सर अंजाम नहीं दे सके, इसलिए कि जंग के दौरान अपने लश्कर से निकलकर दुश्मन के लश्कर के बीच जाकर दुश्मन के पड़ाव में जाना नामुमकिन था, और अगर वो दाएं या बाएं तरफ से लंबा चक्कर काटते हुए दुश्मन के पड़ाव की तरफ जाते तो ऐसा इन्हें घोड़ों पर सवार होकर करना था, और जब वो घोड़ों पर सवार मुसलमानों के पड़ाव में दाखिल होते तो यकीन वो पकड़े जाते और इनका खात्मा कर दिया जाता। इस तरह वो इस काम का सरंजाम नहीं दे सके और फिर अपने लश्कर से निकलकर इतना लंबा चक्कर काट कर वो पैदल भी मुसलमानों के पड़ाव की तरफ नहीं जा सकते थे, जिसके बना पर
इनकी तरफ से तो ये काम अधूरा ही रह गया, लेकिन भगवान तुम्हारी मदद पर आमादा है। इसलिए कि जिस वक्त मुसलमानों के जंग ऐन अरूज पर थे, इस वक्त लड़की के लवाहकीन में से कोई मुसलमानों के पड़ाव में दाखिल हुआ और ऐबा की बीवी को हलाक कर गया। ये खबर मुझे अभी भी मालूम हुई है, अभी भी मिली है। दूसरी खबर जो मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूं वो ये है कि हिंदुस्तान के लश्कर को बदतरीन शिकस्त की खबर तो मिल ही चुकी है, और अब जो खबर मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ ये कि दिल्ली का राजा गोविंद राय जंग के दौरान मारा जा चुका है। कुछ और राजा भी जंग में काम आए। हमारे राजा पृथ्वीराज ने जंग से भागकर अजमेर की तरफ जाने की कोशिश की, लेकिन दरिया सरस्वती के किनारे पकड़ा गया। इसे मुसलमानों के सुल्तान के सामने पेश किया गया और इसकी गर्दन भी मार दी गई, उसे भी मार दिया गया। ये तो एक बुरी खबर है। बहरहाल इतनी बुरी भी नहीं, इसलिए कि मैं इससे पहले हिंदुस्तान के मुतहदा लश्कर को शिकस्त हुई और इससे भी बड़ी और बुरी खबर थी, वो तुम्हारे हक में एक दूसरा काम भी अच्छा हो जाए। भाई मेरे जैसे मैंने जो तुमसे तजवीज़ किया था, राजकुमारी कुमार देवी के भाई रामदेव को कत्ल कर देंगे और कुमार देवी से ये कहेंगे कि रामदेव ने ऐबा की बीवी को हलाक किया था, और जवाब में ऐबा ने रामदेव को कत्ल कर दिया। अब ना मेरे आदमी ऐबा की बीवी को हलाक कर सके और ना रामदेव पर हमला आवर होकर इसका खात्मा कर सके। इसलिए जंग के दौरान रामदेव हिंदुस्तान के दूसरे राजाओं के बीच अपने बाप के साथ था, और वहां इस हमला आवर होकर इसका खात्मा करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। यहां भी लगता है कि तुम्हारा काम भगवान ही की तरफ से हो गया है। जंग के दौरान रामदेव बुरी तरह जख्मी हुआ है। शिकस्त उठाने के बाद इसका बाप इसे और अपने बच्चे कच्चे लश्कर के साथ नहर वाले की तरफ भाग गया है। मेरा ख्याल है कि नहर वाला जाकर रामदेव बचेगा नहीं, मौत की गहरी नींद हो जाएगा। यहां तक कहने के बाद संग्राम जब खामोश हुआ तो उलझन भरी आवाज में देवदास इसे मुखातिब करते कह रहा था, संग्राम मेरे भाई, मुझे तुम्हारे इस मंसूबे की कुछ समझ नहीं आई। ये एक बेबुनियाद सा मंसूबा है जिसकी वजह से मेरा काम होता दिखाई नहीं देता। चलो तुम्हारे कहने पर जाकर हम कुमारी कुमार देवी से कह देते हैं, ऐबा ने एक लड़की से शादी कर ली थी और इस जंग के दौरान इसके भाई रामदेव ने ऐबा की बीवी को कत्ल कर डाला, और जवाबी कार्रवाई करते हुए ऐबा ने रामदेव के मौत के घाट उतार दिया है। तो ये दास्तान कुमार देवी को सुनाने के बाद हमारे लिए बेहतरी और फायदे का कौन सा पहलू निकलेगा? जवाब में संग्राम मुस्कुराने लगा और कहा कि तुम भी मूर्ख के मूर्ख ही रहे, हमारे लिए फायदे ही फायदे बेहतरी की तरफ हैं। यहां तक कहने के बाद संग्राम रुका, कुछ सोचा, फिर देवदास को मुखातिब करते कहा कि वो देवदास, ऐबा की बीवी को तो चलो किसी ने कत्ल कर दिया, मेरे ख्याल में किसी दुश्मनी की बना पर मारी गई होगी, तो हमारा कुछ काम हो गया, वरना ऐबा पर हमला आवर होगा। कुमार देवी की ख्वाहिश के मुताबिक इसे कत्ल करना मेरे भाई अंधे कुएं में छलांग लगाने के मुतरादिफ था। वो मुसलमानों के लश्कर के एक हिस्से के सलार रहे। मुसलमानों के लश्कर में दाखिल होकर इस पर हमला आवर होना तो बहुत दूर की बात है, इसको दूर से देखना भी अपनी मौत को आवाज देना है। लिहाजा जो हालात आप रोनुमा हो चुके हैं, इनके मुताबिक हम राजकुमारी कुमार देवी से कहते हैं कि ऐबा ने शादी कर ली थी। ऐबा ने शादी कर ली थी। अगर हम ऐबा की शादी का जिक्र करेंगे तो याद रखना कुमार देवी के ज़हन में ये पहली ज़रब होगी। ये कुमार देवी ऐबा से मोहब्बत करती थी और इसे चाहती थी, इसे अपनी जिंदगी और जीवन का साथी बनाने का फैसला कर चुकी थी। जब इसे यह खबर होगी कि इसको नजरअंदाज करते हुए ऐबा ने किसी लड़की से शादी कर ली थी, तो ऐबा के खिलाफ इसकी नफरत का ये पहली वजह जरूर होगी। इसके बाद जब कुमार देवी को हम दास्तान का दूसरा पहलू सुनाएंगे और ये कहेंगे कि जब इसके भाई रामदेव को खबर हुई कि ऐबा ने इसकी बहन कुमार देवी से शादी करने की बजाय किसी दूसरी लड़की को हमसफर बना लिया है, तो रामदेव ऐबा की बीवी पर हमला आवर हुआ, खुद इस पर हमला आवर हुआ या अपने साथियों के जरिए किसी न किसी तरह इसने ऐबा की कत्ल करवा दिया। और ऐबा को जब खबर हुई तो रामदेव ने इसकी बीवी को मौत के घाट उतार दिया। तो ऐबा बड़े राजदाराना अंदाज में किसी न किसी तरह रामदेव
पर वार हुआ और इसे कत्ल करके रख दिया। कुमार देवी के दिल में ऐबा के खिलाफ नफरत पैदा करने की ये बहुत बड़ी वजह होगी जाएगी। कुमार देवी को जब ये खबर होगी कि ऐबा ने इसे ठुकरा कर किसी से शादी कर ली थी और ये कि इसने इसके भाई रामदेव को भी मौत के घाट उतार दिया है, तब ऐबा से इसकी मोहब्बत और प्रेम तो खत्म हो जाएगा, बल्कि इससे नफरत करने लगेगी और इसी नफरत से देवदास तुमने फायदा उठाना है। कुमार देवी ने तुम्हारे सामने ये शर्त पेश की थी कि अगर तुम ऐबा को कत्ल कर डालो तो इससे शादी कर लेगी। यह शर्त इस बात की भी निशानदेही करती है कि ऐबा और कुमारी के ताल्लुकात खराब हो चुके हैं और वो इसको छोड़कर शहाबुद्दीन गौरी के साथ शामिल हो गया था। इस वजह से वो इसके खिलाफ हो गई। बहरहाल मामला कुछ हो, हमें इससे कोई गर्ज आफियत नहीं है। अब तुमने कुमार देवी को ये सारी बातें सुनाने के बाद कहना है कि ऐबा पर हाथ डालना कोई आसान काम नहीं था। लिहाजा इन हालात के एक ही सोच सामने आती है कि तुम मुझसे शादी कर लो, इसके बाद दोनों मियाँ बीवी कोई मुनासिब मौका जानकर ऐबा पर हमला आवर होंगे और इस मौत के घाट उतार देंगे। मेरे ख्याल में अपने भाई के कत्ल का सुनकर कुमार देवी तुमसे शादी जरूर कर लेगी और इंतकाम लेने पर राजामंद भी हो जाएगी। बस इसे अपनाने का फिलहाल तो यही तरीका है। अगर वो ना माने तो फिर इस जाल में फांसने के लिए कोई और तरीका इस्तेमाल हम करेंगे, संग्राम ने कहा। संग्राम जब खामोश हुआ तब किसी कदर बेजारदी और अतकाहट के हजार करते हुए देवदास से कहने लगा कि इस कुमार देवी ने ख्वाह हमारे लिए उलझने पैदा करके रख दी। अगर इस बहाने को इस्तेमाल करने के बाद भी वो मुझसे शादी पर आमादा ना हुई तो मैं इसका किस्सा ही पाक कर दूंगा। ना रहे बांस ना रहे बजे बांसुरी, और मैं इसके गर्दन को काट के रख दूंगा। इसे पहले धमकी दूंगा, अगर वो मुझसे शादी पर आमादा हुई तो फिर कत्ल होने के लिए तैयार हो गए। देवदास की इस गुफ्तगू के जवाब में संग्राम कुछ कहना ही चाहता था कि एक तरफ संग्राम का बाप आता दिखाई दिया। दोनों चुप हो गए और इसके बाद खामोशी से वो अंदर ही चले गए थे अपने कमरे में। दूसरी तरफ कुमार देवी बेचारी पिंजरे में बंद किसी बेबस छुपी की तरह इस हवेली की परेशानी के आलम में एक निश्चित पर बैठी हुई थी। कमरे में देवदास दाखिल हुआ। इसे देखते ही कुमार देवी संभल कर बैठ गई। आहिस्ता आहिस्ता देवदास आगे बढ़ा, कुमार देवी के सामने एक निश्चित पर बैठ गया। कुछ देर तक कमरे में खामोशी रही। इंतहाई दुख और अफसोस का इजहार करते हुए देवदास कहने लगा, कुमार देवी, मैं तुम्हारे लिए दो खबरें लेकर आया हूं, एक अच्छी है और एक बुरी है। तुम्हारे लिए अच्छी खबर यह है कि ऐबा, जिसे किसी दौर में तुम पसंद करती थी और तुमने इसे अपना जीवन साथी बनाने का तहिया कर लिया था, वही ऐबा जिसने कभी तुमसे तेग जनी और तीर अंदाजी का मुकाबला जीता था, इसने एक लड़की से शादी कर ली थी। अब तुम्हारी यहाँ अवाम के दौरान एक बार फिर मुसलमानों का सुल्तान हिंदुस्तान पर हमला आवर हुआ है। जिस तरह पहले की तरह तराइन के मैदानों में जंग हुई थी, इसी तरह अब फिर तराइन के मैदानों में ही जंग हुई है। इस जंग की सबसे बड़ी बदकिस्मती यह है कि इस जंग में हिंदुस्तान के सारे राजाओं को मुसलमानों के सुल्तान के मुकाबले में बदतरीन शिकस्त उठाना पड़ी है। इस जंग के सिलसिले में तुम्हारे लिए जो अच्छी खबर मैं लेकर आया हूं वो ये है कि तुम्हारे ऐबा और तुम्हारे भाई रामदेव ने भी इस जंग में हिस्सा लिया था। रामदेव को शायद खबर हो गई थी कि ऐबा जिससे तुम शादी करना चाहते थे, इसने किसी और लड़की से शादी कर लिया। इसे शायद इस फेर का बड़ा सदमा हुआ, लिहाजा इसने अपने कुछ आदमी मुकर्रर किए जिन्होंने मुसलमानों के पड़ाव में दाखिल होकर ऐबा की बीवी को कत्ल कर दिया। यहां तक कहने के बाद देवदास रुका, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कह रहा था, कुमार देवी, ये तो तुम्हारे लिए एक खबर है। मैं समझता हूं ये तो तुम्हारे लिए और अच्छी खबर है। अब दूसरी खबर ये है जो मैं कहने लगा हूं वो तुम्हारे लिए बुरी खबर है। अब बुरी खबर कुछ यूं है कि ऐबा को पता चल गया था कि इसकी बीवी को कत्ल करने वाला तुम्हारा भाई रामदेव है। लिहाजा जंग के बाद जिस वक्त हमारे लश्कर शिकस्त उठाकर भागे और मुसलमानों से हमारे लश्करियों का तवाक़ुब किया, तो इस तवाक़ुब के दौरान
ऐबा ने तुम्हारे भाई रामदेव को अपना निशाना बनाया और रामदेव को इसने कत्ल कर दिया। यहां तक कहने के बाद देवदास फिर रुका, कुछ सोचा। इसके बाद पहले की निस्बत ज्यादा नरमी में वो कुमार देवी को मुखातब करते हुए कह रहा था, कुमार देवी, तुमने मेरे सामने ये शर्त पेश की थी कि अगर मैं ऐबा को कत्ल कर दूं तो तुम मुझसे शादी कर लोगी। अब मैं तुम पर इंकशाफ करूंगा कि ऐबा को कत्ल करना कोई आसान काम नहीं है, इसलिए कि वो सुल्तान शहाबुद्दीन के लश्कर के बेहतरीन सलारों में से एक है और मुसलमानों के लश्कर में दाखिल होकर मुसलमानों के किसी सलार पर हाथ उठाना तो बहुत दूर की बात है। इसे मैली नजर से देखना अपने आप को मौत के मुंह में डालने के मुतरादिफ है। कुमार देवी, इन हालात में मैंने जो फैसला किया है कि फिर वक्त मैं और तुम शादी कर लेते हैं और इसके बाद हम दोनों मियाँ बीवी की हैसियत से ऐबा के ताक में रहेंगे और जब भी मुनासिब मौका मिला दोनों मिलकर ऐबा को मौत के घाट उतार देंगे और इस तरह तुम्हारी शर्त शादी के बाद भी पूरी हो सकती है। कुमार देवी, अब मेरी इस पेशकश को ठुकराने की कोशिश न करना, इसलिए कि मैं अब अपनी ख्वाहिश की तकमील का इंतजार करते करते थकता जा रहा हूं। देवदास जब खामोश हुआ तब बड़ी बेफिक्रमंदी का इजहार करते हुए कुमार देवी कहने लगी, पहले मेरे चंद सवालों को जवाब दो, इसके बाद जो कुछ तुमने कहा है इसका जवाब मैं दूंगी। मेरा पहला सवाल यह कि बताओ, तराइन के मैदानों में कितने राजा सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी कितने राजा सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के मुकाबले में गए थे? इस तरह तब बड़ी फिक्रमंदी का इजहार करते हुए कुमार देवी कहने लगी थी, बेहद दुख और तासुफ का इजहार करते हुए देवदास कहने लगा, लगभग 150 हिंदुस्तान के राजाओं ने शहाबुद्दीन गौरी पर हमला किया था, लेकिन हिंदुस्तान के राजाओं की बदकिस्मती के सुल्तान ने हिंदुस्तान के सारे राजाओं को शिकस्त दी। हालांकि मुसलमानों के लश्कर की तादाद 1 लाख से कुछ ऊपर थी, जबकि हिंदुस्तान के लश्कर की तादाद 3 लाख से भी ऊपर थी। फिर मजीद ये कि 3000 तरबियत याफ्ता हाथी भी शामिल थे राजाओं की लश्कर में। इसके बावजूद भी हमारे लश्करों को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। देवदास इसकी खामोश होने पर कुमार देवी ने दूसरा सवाल डाल दिया, ये कहो कि मेरा भाई तो जंग में काम आ गया, मेरे बाप का क्या बना? देवदास ने गौर से कुमार देवी की तरफ देखा और कहने लगा, तुम्हारा भाई तो जंग में काम आ गया और तुम्हारा बाप अपने बचे कचे लश्कर को लेकर वो वहां से चला गया, वो जा चुका है। कुमार देवी ने अब तीसरा सवाल किया, अजमेर के राजा पृथ्वीराज और इसी जैसी हैसियत के बड़े बड़े राजाओं का क्या बना? इस बार देवदास इससे पहले भी ज्यादा दुख भरी अंदाज में कहने लगा, दिल्ली के राजा गोमद राय को मुसलमानों ने जंग के दौरान ही हलाक कर दिया था। गोमद राय के अलावा और बहुत से राजा जंग के दौरान मारे गए थे। जब फिर हिंदुस्तान के लश्कर को शिकस्त हुई तो अजमेर का राजा पृथ्वीराज भाग खड़ा हुआ था, लेकिन इसके निद्राय सोती के किनारे ताक़ब करने वाले मुसलमानों ने इसे जा पकड़ा और उन्होंने सुल्तान के सामने पेश किया गया और सुल्तान ने इसकी गर्दन मार देने का हुक्म दिया। अब पृथ्वीराज इस दुनिया में नहीं है। इस पर सारे हालात जानने के बाद कुछ देर तक कुमार देवी की गर्दन दुख और गम से झुकी और कुछ बोल ना सके, इंतहा दर्जे की फिक्रमंद हो गई थी। इसके बाद वो कुछ संभली, अपनी सीधी हुई और अपने सामने बैठे हुए देवदास की तरफ देखा, फिर कहने लगी, देवदास, जो हालात तुमने सुनाए हैं वो सामने रखते हुए खुद अकेली ऐबा को खत्म करूंगी। देवदास, कुमार देवी के इन अल्फाज पर देवदास चौंका। अपने अल्फाज पर जोर देते हुए वो कहने लगी, कुमार देवी, ये तुम क्या कह रही हो? उसने कहा, देवदास ने, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम कैसे और किस तरह अकेली ऐबा पर हाथ डाल सकती हो? क्या तुम मुसलमानों के लश्कर में दाखिल होगी? वहां अगर तुम ऐबा पर हमला आवर होगी तो क्या समझती हो कि तुम बचकर वहां से निकल सकोगी? तो समझता क्या है? तो समझता हूं वहां तुम्हें ऐबा पर हमला आवर होने का मौका ही नहीं मिलेगा। तुम्हें पहले ही गिरफ्तार करके ऐबा के सामने पेश किया जाएगा, जो तुम्हारी गर्दन काट कर रख देगा।
देवदास जब खामोश हुआ तो कमार देवी के चेहरे पर तलक से मुस्कुराहट नमदार हुई थी। कहने लगी, मैं ऐबा को किसी तरीके से कत्ल करूं, अगर तुम इसे नहीं मार सके तो मैं तो इसे नहीं छोड़ूंगी, और इसलिए कि अब वो मेरे भाई का कातिल है। मैं मुसलमानों के लश्कर में दाखिल होकर इस पर हमला आवर नहीं होंगी। सुनो देवदास, मैं ऐबा से शादी कर लूंगी। देवदास चौंकते अंदाज में अपनी जगह उछल पड़ा और कहने लगा, ये तुम क्या कह रही हो? कभी कहती हो तुम इसे कत्ल करोगी, कभी कहती हो तुम इससे शादी करोगी। मुझे तुम्हारी बातों की कोई समझ नहीं आती। तो दोस्तों यहीं पे रुकते हैं, अगली किस्त यहीं से इंशाअल्लाह ताला शुरू करेंगे। अल्लाह।